हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। इस कहानी को समझने के लिए आपको पहले इस कहानी का पार्ट 1 देखना होगा, तभी आप कहानी को पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो चैनल पे जाइए और पार्ट 1 देखें। देवगढ़ वापसी का रास्ता अर्जुन को पहले से लंबा लगा। हर तरफ उसे घने पेड़ों के बीच छिपी हुई आंखें नजर आती थीं। शायद ये उसका वहम था, लेकिन वीरेंद्र की मौत और मणि के टुकड़े का वापस मिलना उसे बेचैन कर रहा था। गांव पहुंचने पर उसने सबसे पहले बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात की, जिसने उसे वीरेंद्र के बारे में बताया था। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि गांव में अब शांति है, काला राक्षस का नाम भी कोई नहीं लेता। हालांकि वीरेंद्र की मौत का रहस्य अभी भी बना हुआ है। अर्जुन ने उसे जंगल में मिले प्राचीन मंदिर के बारे में बताया। बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया। उसने बताया कि गांव के बुजुर्गों की कहानियों में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि ये मंदिर किसी तांत्रिक का था, जिसने देवी के मंदिर से मणि चुराने में मुखिया की मदद की थी। अर्जुन को लगा कि शायद यही वो रास्ता है जिससे वो इस पूरे रहस्य को सुलझा सकता है। उसने अगले दिन जंगल की यात्रा करने का फैसला किया। गांव के कुछ युवकों को साथ लेकर अर्जुन जंगल में घुसा। घना जंगल सूरज की रोशनी को भी रोक लेता था। पेड़ों की जड़ें जमीन पर अजीब आकार बना रही थीं, मानो वो किसी भयानक रहस्य को छिपा रही हों। कुछ घंटों की कठिन यात्रा के बाद उन्हें दूर से एक चमक दिखाई दी। जैसे जैसे वो करीब जाते थे, चमक स्पष्ट होती गई। ये वही प्राचीन मंदिर था जिसके बारे में पत्रिका ने बताया था। मंदिर जर्जर हालत में था, लेकिन फिर भी इसकी भव्यता साफ झलक रही थी। मंदिर के द्वार पर नक्काशी किए गए जीव जंतु मानो उन्हें घूर रहे थे। अर्जुन ने सावधानी से मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर का वातावरण और भी ज्यादा भयानक था। मूर्तियों की टूटे हुए टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। दीवारों पर काले जादू के निशान बने हुए थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो अर्जुन को असहज कर रही थी। अचानक जमीन से काला धुआं उठा। धुएं के बीच से एक डरावनी आकृति धीरे धीरे सामने आई। ये आकृति किसी इंसान से ज्यादा राक्षस जैसी लग रही थी। उसकी आंखों से लाल आग निकल रही थी और उसके हाथों में लंबे लंबे नुकीले नाखून थे। अर्जुन और उसके साथी सहम के मारे जमीन पर गिर पड़े। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठी। राक्षस अर्जुन की तरफ तेजी से बढ़ा। ऐसा लगा मानो मौत खुद उसकी तरफ दौड़ रही हो। अर्जुन के दिमाग में बिजली सी कौन थी। उसने जल्दी से अपने कैमरे को निकाला और राक्षस की तरफ फ्लैश मारा। फ्लैश की रोशनी से राक्षस कुछ देर के लिए रुक गया। उसी पल अर्जुन को दीवार पर लिखा हुआ एक प्राचीन मंत्र याद आया, जिसके बारे में उसने पुराने ग्रंथों में पढ़ा था। मंत्र बुराइयों को दूर भगाने वाला था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर वह मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे मंदिर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। राक्षस तड़पने लगा। उसके चीखने की आवाज जंगल को चीर रही थी। कुछ ही देर में राक्षस धुएं की तरह गायब हो गया। मंदिर में फिर से सन्नाटा छा गया। अर्जुन और उसके साथी थककर जमीन पर बैठ गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। अर्जुन ने पाया कि मंदिर के बीचों बीच एक वेदी बनी हुई है। वेदी पर एक छोटा सा पत्थर का बक्सा रखा हुआ था। बक्से पर उसी तरह की नक्काशी थी जैसी देवी के मणि पर थी। अर्जुन को समझ आ गया कि ये वही बक्सा है जिसमें देवी का मणि रखा हुआ था। शायद तांत्रिक ने इसी बक्से को चुराकर मंदिर में छिपा दिया था। उसने ध्यान से बक्सा खोला। अंदर एक चमकदार सफेद मणि रखा हुआ था, वही मणि जिसके लिए इतना सब कुछ हुआ था। अर्जुन ने मणि को उठा लिया। उसे लगा मानो उसके हाथों में अपार शक्ति आ गई हो, लेकिन वो जानता था कि इस शक्ति का इस्तेमाल अच्छे के लिए ही करना है। वो वापस गांव लौट आया। उसने गांव वालों को बताया कि उसे प्राचीन मंदिर और मणि मिल गया है। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा कि अब उनके ऊपर से हमेशा के लिए अभिशाप हट गया है। अर्जुन ने देवी के मंदिर में जाकर मणि को वापस दे दिया।
मंदिर में एक बार फिर से शांति स्थापित हो गई। अर्जुन शहर वापस लौट आया। इस बार उसके पास सिर्फ तस्वीरें ही नहीं थीं, बल्कि एक अद्भुत कहानी भी थी। उसने इस कहानी को एक किताब में लिखा, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। हालांकि कभी कभी रात में अकेले में अर्जुन को लगता था कि जंगल से एक भयानक चीख सुनाई दे रही है। शायद वो राक्षस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, बल्कि किसी अंधेरे कोने में छिपकर अपनी वापसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा डरा हुआ नहीं था। वो जानता था कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है, और वो इस अच्छाई का हिस्सा